काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डेढ़ काशी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम बोलता पूर्वांचल में आज हम बात करेंगे वाराणसी के सबसे बड़ी दवा मंडी सप्त सागर में उत्पन्न हुई जाम की समस्या के विषय में। तो आइए जानते हैं बोलता पूर्वांचल के माध्यम से। बोलता पूर्वांचल। नमस्कार, बोलता है पूर्वांचल में आपका स्वागत है। और मैं आज वाराणसी के मैदागिन स्थित सप्त सागर दवा मंडी में, कहने को तो पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी कही जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी है, लेकिन यहाँ के पे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको हम दिखा सकते हैं अपने कैमरे के माध्यम से कि हमारे पीछे देख रहे हैं गाड़ियों का हुजूम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लोग आने जाने वाले, क्योंकि यहाँ पे बनारस के ही नहीं बाकी पूरे पूर्वांचल के यहाँ पे व्यापारी आते हैं, जो कि दवा से संबंधित जो भी व्यापारी हैं यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण आप देख सकते हैं कि कितनी समस्याएं होती हैं यहाँ पे रहने वाले लोगों को, और यहाँ पे जो आते हैं व्यापारी उनको कितनी समस्या होती है। यहाँ पे आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी भाई भी हैं और यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि कितनी समस्याएं होती हैं और पार्किंग ना होने से कितनी समस्या होती हैं। हमारे साथ यहाँ पर हैं, आइए हम बात करते हैं। ये सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। एडवोकेट किशन यादव। अब किशन जी, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जैसा कि माना जाता है कि ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी है, और पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी होने के बावजूद भी यहाँ पे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? पार्किंग की यहाँ दिक्कत होती है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम लोगों ने कहा है, तो टाउन हॉल में सरकार द्वारा पार्किंग बनाई जा रही है। मार्च 2021 तक उसका काम पूरा हो जाएगा, तो जो पार्किंग के संबंधित दिक्कत है हमको लगता है कि पूर्ण रूप से वो ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, क्योंकि जो दुकानें हैं, दुकानों के अंदर बेसमेंट में भी जो बेसमेंट के अंदर दुकानें बनी, क्योंकि पूर्ण रूप से वहाँ पे पार्किंग होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो ये पार्किंग की जो समस्या है यहाँ पे बेसमेंट में दुकान होने के कारण है। नहीं, पहले बहुत से लोगों ने बेसमेंट में पार्किंग दी थी, लेकिन यहाँ के अधिकतर दुकानदार बाहर ही गाड़ी खड़ी करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 2-4 लोगों ने अपने कटरे में पार्किंग की व्यवस्था की थी, लेकिन जो बाहर से यहाँ दुकानदार आते हैं वो खड़े ही नहीं करते हैं। तो दुकानदार और मकान मालिक क्या करेंगे? यहाँ बहुत से लोगों ने अपने घरों में पार्किंग दिया था, लेकिन देख ही रहे आप लोग, बाहर से जैसे ये लोग आते हैं कहीं भी जहाँ जगह मिलता है खड़ी कर देते हैं। बात की जाए यहाँ के स्थानीय लोगों की, क्योंकि यहाँ के ये मंडी के साथ साथ यहाँ पे परिवार भी रहता है, तो यहाँ पे अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी होती है, मान लेते हैं किसी की कोई बीमार पेशेंट है घर के अंदर, अगर उसको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो कितनी समस्याएं होती है यहाँ से उनको ले जाने में? समस्या तो बहुत होती है। जैसे किसी की अगर तबीयत ख़राब हो गया तो गली में टेम्पो वगैरह नहीं आ पाएगी, तो बाइक से बैठाकर रोड तक ले जाना पड़ता है, फिर वहाँ से अस्पताल ले जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय यहाँ के रहने वाले एडवोकेट किशन यादव जी हमारे साथ थे, और आप अभी भी आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे भी कि पूरा गाड़ी लगा हुआ है यहाँ पर, और आपको हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि पार्किंग जो बेसमेंट है, बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, दुकानें बने हैं, कटरा लगे हैं। और यहीं के लोगों का ये भी कहना है कि मकान मालिक जो हैं वो बेसमेंट के अंदर पार्किंग जोन के अंदर कटरा बनवा कर किराए पे छोड़ देते हैं। अपना परिचय करना है सर। जय माँ वैष्णो फार्मास्यूटिकल सप्त सागर। ये किस जगह पर है और आप? ये कोतवाली के मैदागिन क्षेत्र में आता है। कोतवाली के मैदागिन क्षेत्र में सप्त सागर में आता है। जैसा कि माना जाता है कि ये दवा मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा हाँ, मंडी ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी है, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था जो है दुरुस्त है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। क्या वजह है पार्किंग यहाँ बाहर होती है? यहाँ पे लोकल कस्टमर भी आते हैं, उनकी गाड़ी भी पार्किंग होती है, और यहाँ के जो पर्सनल दुकानदार हैं उनकी भी गाड़ी पार्किंग होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। नियमतः ये पार्किंग कहाँ होनी चाहिए? नियमतः एक्चुअली ये पार्किंग होनी चाहिए मार्केट से बाहर होनी चाहिए। क्या समझे? मार्केट से बाहर कहाँ कोई ऐसा जगह? अब भाई बाहर तो मैदागिन का जो सामने टाउन हॉल गेट है, पार्किंग वहाँ पे बनना चाहिए कायदे से, क्योंकि लोगों को गाड़ी खड़ा करने में भी सुविधा हो, बगल में है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। अंडरग्राउंड की बात की जाए तो अंडरग्राउंड में जो दुकानें हैं, क्या वहाँ पर भी अगर पार्किंग जोन बन जाए तो क्या उसमें भी बहुत
नहीं तो अब चूँकि अंडरग्राउंड में दुकान जो खुल चुके हैं वहाँ पार्किंग संभव नहीं है, लेकिन अब जो नए नए कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं ये सुविधा अगर उसमें मिल सकती है तो कराई जाए। मेरा नाम अभिषेक यादव है और प्रोप्राइटर ऑफ दिव्यांश फार्मा। अभिषेक जी, यहाँ सबसागर मंडी में पार्किंग को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। गाड़ियाँ गलियों में खड़ी होती हैं, आने जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या वजह है? भैया वजह तो ये है कि एक तो दुकान मालिक हो गया, प्लस उसके 4 स्टाफ, 5 गाड़ी हो गई। अब जो कस्टमर आते हैं उनकी गाड़ियाँ, तो जिस हिसाब से यहाँ पर गाड़ियाँ हैं उस हिसाब से यहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं अवेलेबल है। क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम तो यही सुझाव देना चाहेंगे कि जो कटरा मालिक है, जो भी कटरा मालिक है, उसको पार्किंग की सुविधा मुहैया करनी चाहिए। जैसे कि हमारे आज प्रेस के जो मालिक हैं ये यहाँ के, तो जब प्रांजल यादव यहाँ के डीएम थे तो यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा दी गई। हम लोग अंडरग्राउंड पार्किंग करते हैं यहाँ पर ला करके, तो उसी तरीके से सभी कटरा मालिक जो है हमारे यहाँ के, वो सभी लोग मुहैया कराएं, सुविधा दें पार्किंग की। आदमी अगर दुकान यहाँ कर रहा है तो गाड़ी कहाँ खड़ा करेगा, है ना? और स्टाफ भी बेचारे हैं तो वो साइकिल गाड़ी सब कहाँ खड़ा करेंगे। कटरे में भी दुकानें हैं तो कहीं ना कहीं वो फ़ायदे के लिए ही दी गई हैं। अब तो इसके ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाएंगे हम, बस यही कहना चाहेंगे कि कटरा मालिक की ये जिम्मेदारी है और प्लस दुकानदारों की ये जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराएं। टाउन हॉल में जो पार्किंग बन रही है उससे कितनी सुविधा होगी सबसागर मंडी? सबसागर मंडी की तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि आदमी जब आएगा तो गाड़ी यहाँ खड़ी करेगा, वो टाउन हॉल गाड़ी खड़ा करके यहाँ दवा लेने नहीं आएगा। समझ रहे बात को? सर अपना परिचय बताएं। जगदीश गुप्ता। जगदीश जी, ये कौन सा एरिया है और क्या समस्या है यहाँ की? ये सबसागर है, यहाँ पे पार्किंग की बहुत समस्या है। चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, माल ले जाने ले आने में लेबर मजूरे सब गिर जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दवा मंडी के साथ साथ यहाँ पे परिवार भी रहता है, घर भी है लोगों का। माना जाए अगर किसी की तबीयत खराब हो गई अचानक तो उनको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने में काफ़ी समस्या आती है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उनको तो पहले रोड पे हाथों हाथ उठा के लेके जाना पड़ता है। इस पर अपना क्या सुझाव देना चाहेंगे? कि यहाँ पे जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था मैदागिन पे कराई जाए। जैसा कि पीछे से भाई साहब बोल रहे हैं कि जितने अंडरग्राउंड है उसमें पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए। बिल्कुल। यहाँ पे देखा जा रहा है कि अंडरग्राउंड के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं। अगर उन दुकानों की वजह पार्किंग जोन बन जाए तो क्या यहाँ पे इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है? कुछ कम हो जाएगा, कुछ कम हो जाएंगी, ये समस्याएं कुछ कम रहेंगी। मैं राजेंद्र, मौसा जी के नाम से मुझे दवा मंडी में जाना जाता है। एनकेबी मेडिकल एजेंसी के नाम से हमारी दुकान है। पार्किंग की हालत दवा मंडी में इस कदर बेकार है, कभी कभी आदमी चलता कम घिसटता ज़्यादा है, और पार्किंग की समस्या के चलते कई बार हमें ग्राहकों से भी हाथ धोना पड़ जाता है। ग्राहक पार्किंग की समस्या होने की वजह से गाड़ी खड़ी नहीं कर पाता है। इतनी गाड़ियाँ यहाँ हो जाती है कि आदमी का पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। ये इतनी गाड़ियाँ जो हैं ये बाहर क्यों हैं? बाहर इसलिए है कि यहाँ कस्टमर इतना आता है और इनके लिए बाहर कहीं आउटसाइड पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा इसी दवा मंडी में एनी टाइम लगभग 300 से 400 लेबर रहते हैं, वो भी अपने सर पर बोझा लाद करके ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, उनसे भी रहता है तो उनको भी समस्या रहती है। ग्राहक इतने हैं, दुकानदार इतने हैं, लगभग 600 दुकान दवा मंडी में है। पार्किंग की समस्या से लेकर इतनी तगड़ी व्यवस्था गड़बड़ होती है। बात की जाए आउटडोर पार्किंग की तो बात हो गई। आउटडोर पार्किंग, इनसाइड पार्किंग इम्पॉसिबल है। इनसाइड पार्किंग इसलिए इम्पॉसिबल है कि यहाँ जितने भी मकान वाले हैं सब अपने अपने मकान की 1-1 इंच की वसूली करना चाहते हैं, तो कोई भी उस चीज़ के लिए लाइक नहीं करेगा कि इनसाइड पार्किंग कहीं हो जाए, क्योंकि पार्किंग का ना तो कोई कास्टिंग देगा और ना उसे कोई लाइक करेगा, और पार्किंग करके जाने वाला कितनी देर के लिए पार्क करेगा ये किसी को नहीं पता है। तो आउटसाइडिंग पार्किंग जो हो तो उससे दवा मंडी में बड़ा अच्छा काम हो सकता है। पहले तो इनसाइड पे तैयारी करनी चाहिए ना, क्या इनसाइड पे तैयारी करनी। मेरा सवाल ये है कि अगर जो बेसमेंट में दुकानें दी गई हैं उनकी जगह अगर पार्किंग हो, उनकी जगह अगर पार्किंग को, तो जो बेसमेंट में दुकानें दी है अगर उनको हटाने की व्यवस्था की जाएगी तो वो एक व्यवहारिक व्यवस्था नहीं होगी ना, वो अव्यवहारिक होगा। तो उससे बेहतर होगा कि अन्यत्र कहीं पार्किंग की व्यवस्था खोजी जाए। और दवा मंडी में जो एंट्री करने के जो 2 पॉइंट मेन है, चुन्ना गली और टाउन हॉल के सामने वाली, इन दोनों के बीच में एक गाटर लगा करके 2 व्हीलर से अगर एंट्री बंद कर दी जाए, केवल मैन एंट्री करे, आदमी एंट्री करे, तो बहुत सहूलियत यहाँ हो सकती है।
कैमरे भी बहुत सारे खराब हो चुके हैं यहाँ पे। नहीं, कैमरे खराब वो दुकानदार अपनी व्यवस्था से करवाते रहते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे यहाँ 28 कैमरे लगे हुए हैं, सब के सब चालू अवस्था में है। क्या सुझाव है आपका पार्किंग के लिए? पार्किंग का सुझाव नियर बाई दवा मंडी के आसपास ही ऐसी को, जैसे मैदागिन टाउन हॉल में पार्किंग बन रहा है, उसके लिए एक स्पेस जो है दवा मंडी के लिए ही रिजर्व किया जाए कि इसमें केवल दवा मंडी की ही पार्किंग होगी, तो ये बहुत अच्छा सुझाव हो सकता है। मेरा एक सवाल है कि यहाँ घरों के अंदर जहाँ पार्किंग होनी चाहिए बेसमेंट में, वहाँ दुकानें हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकारी मिलीभगत ये नहीं, सरकारी मिलीभगत नहीं बोलेंगे। जब तक सरकार ने इस बारे में सोचा होगा तब तक बात बहुत आगे बढ़ गई। मैंने अभी आपसे बताया कि जिस तरीके से अब आपने कहा कि दुकानें नीचे से बेसमेंट खाली करवा लिया जाए, वो इम्पॉसिबल बात है, अव्यवहारिक है, वो हो नहीं सकता है। क्योंकि जो भी दुकान लेके बैठा उसने अपना पैसा लगाया है, वो व्यापार कर रहा है, वो हटना लायक नहीं करेगा। पैसा जो है ये मकान मालिक ने ही लिया होगा। पैसा मकान मालिक ने लिया, लेकिन उसने दे करके अपना व्यापार तो जमाया होगा। किसी भी आदमी ने यदि 4-5 साल से 7-8 साल से अपना व्यापार जमाया है, हटने के लिए नहीं जमाया होगा। उसको अब गवर्नमेंट को सुविधा देनी चाहिए, भले ही उस व्यापारी से उसका पैसा ले, उसका चार्ज वसूल करे, उसके लिए व्यापारी देने के लिए तैयार है, व्यापारी पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन सुविधा गवर्नमेंट को देनी होगी। कहीं ना कहीं ये एक बहुत दुखद बात है कि सरकार लगातार काशी पे अपना ध्यान रख रही है, काशी को क्योटो बनाने के चक्कर में है, और कहीं ना कहीं और अभी भी बनारस में बहुत सारे ऐसे कार्य चल रहे हैं जो काशी को उच्च स्तर पे ले जाना चाहते हैं। काशी एक धर्म की नगरी मानी जाती है और लगातार प्रधानमंत्री जी भी काशी के सुंदरीकरण में लगे हुए हैं और स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है। लेकिन स्मार्ट सिटी के बीच पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी, जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं सोनू कुमार, डेन काशी, वाराणसी। बोलता पूर्वांचल।